गाजा की सूरत-ए-हाल हम नहीं भूल सकते। पाकिस्तान ने इसराइल की गाजा में जो जारी जारहियत है उस पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया है। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने भी गाजा के एक चर्च में खवातीन और बच्चों पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि जो गाजा में इसराइली हमले हैं वो एक जंग नहीं है बल्कि दहशतगर्दी है। Let's watch it. We are being joined by Dr. Khalid Kadumi. Thank you so much, Dr. Khalid Kadumi, for being on the program. हमास के सरबराह इस्माइल इस वक्त मिस्र में हैं ताकि गाजा में जंग बंदी और यरगमालियों की रहाई पर बातचीत हो सके। एग्जैक्टली क्या आप लोगों की मुतालबात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। देखिए, वो हमने 75 डेज पहले जैसा ये 7 अक्टूबर के वाक़या हुआ है और हमने के यरगमालों को, अगरचे के वो सोल्जर्स, इजरायली सोल्जर्स हमारे अवाम और हमारे बच्चों को कत्ल करने के लिए आया हुआ है, मगर वो नेतन्याहू माना नहीं है। बाइडेन ने भी कोई खास प्रेशर भी नहीं लगाया है और इस जंग को जारी किया है। और आज जो भी खून खराबा है उन इसराइली दरिंदों की वजह से और बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हो गया। अब तो हमने भी यही कहा, जब तक, और आप लोगों ने भी देखा कि जी ह्यूमैनिटेरियन पास के दौरान कि हमने जितना भी उन गैर इसराइलियों को और इसराइलियों का जो जिन्होंने जंग में हिस्सा नहीं लिया उसको स्वाप करने का कोशिश किया, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक के हमारा बच्चियां और हमारा बच्चे जो 18 साल से कम उम्र है, इनको जेलों से, इसराइली जेलों से जो कई सालों से वहाँ के बंद है और किसी को तवज्जो नहीं है कि वो कैसा जिंदगी गुजर रहा है, इनको हमने स्वाप करके रिहा कर दिया है। अब तो हम कहते हैं कि जब तक ये जंग नहीं रुकेगी, जब तक इसराइल कत्ले आम गजा के अंदर नहीं रुकेगा, हम ये स्वाप को और बातचीत को इस तरफ से नहीं लेके जा सकते हैं। पर इजराइल ये भी कह रहा है कि जंग बंदी मुस्तकिल नहीं होगी, आर्जी होगी। आपके कमेंट्स क्या हैं इस पर? अगर वो जंग बंदी करना तो उसमें डील करने की क्या जरूरत है? वो जंग को बंद कर दे। यानी अभी गजा के ऊपर हमले करने वाले वही इजरायली आर्मी है जो यही अफवाह और प्रोपेगेंडा कह रहा है कि ये जो ह्यूमैनिटेरियन पास के लिए या जो मतलब आर्जी जंग बंदी करना है, तो किसी ने इसको मतलब मजबूर किया है इस जंग पे जाने का? या इस जंग को अगर रोकना तो वो खुद रोक सकते हैं, उसमें डील पे जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक है कि वो मैदान जंग या जंग के दौरान बगैर विदाउट एनी कंडीशन वो बॉर्डर वाले जो गेट्स हैं उसको खोलना चाहिए, वहीं के जो ह्यूमैनिटेरियन एड्स को अंदर आने के लिए और इंजर्ड लोग और जख्मी लोगों को इवैक्यूएट करने का है। लेकिन वो माना ही नहीं है। ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो खुद जंग कर रहे हैं, खुद ही इस मासूम बच्चा 20,000 शहीद हो गया हमारे पास है, उनमें से 70% है बच्चों और खवातीन हैं, उनको कत्ल करने वाला है वही इजरायली दरिंद है। वो हमसे पूछ कर ये जंग रुकेंगे। क्या आप समझते हैं कि जो दोहरी पॉलिसी है यूएसए की इस हवाले से उसका भी इसमें हाथ है? ऑफ कोर्स ये मतलब अमेरिकन का डबल स्टैंडर्ड है और ये इनके मुनाफकत है, क्योंकि हम मान नहीं सकते। देखिए, 3 दफा ये ब्लिंकन तेल अवीव में गया है और तीनों दफा के जब वो ब्लिंकन तेल अवीव में है, वही तीनों कत्ले आम जो मेजर मैसेकर इंडोनेशिया हॉस्पिटल में, शिफा हॉस्पिटल में, अल-फखूरी स्कूल में वो इत्तेफाक हुआ। जब वो ब्लिंकन उधर ही होता है तो हम कैसा मान सकते हैं कि जी ये कुछ और कह रहे हैं और कर रहे कुछ और हैं? आप कह सकते हैं कि जी इसराइल, अमेरिका इसराइल को प्रेशराइज नहीं कर सकते, तो फिर अगर वो जंग बंदी करना चाहता है, ह्यूमैनिटेरियन पॉज हो या मुस्तकिल जंग बंदी हो, तो वो वीटो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ये तो इसकी मुनाफकत है, ये डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी है, ये दुनिया को डिसीव करने का कोशिश कर रहे हैं। सो गाजा में इस वक्त सेहत के मराकज, हॉस्पिटल्स, दीगर जो सेंसिटिव प्लेसेस हैं उनका क्या हाल है? देखिए, मोस्टली है कि टोटली एक डिजास्टर है मेडिकल फील्ड पे। हमारा 24 हॉस्पिटल्स आउट ऑफ सर्विस के हो चुके हैं और ये 365 स्क्वायर किलोमीटर में, जब मैं 24 हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी पूरा के जो मेडिकल सिस्टम है वो तो बिल्कुल कोलैप्स हो गया और ये इन जराइम की वजह से।
پانی کا جو ہے نا وہاں کے بہت قلت ہے. کھانا پینا کی چیزیں جو بھی عام روٹین چیزیں کہ انسان کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی آپ لوگوں نے بھیجا ہے, دنیا نے بھیجا ہے, عوام نے نہیں بھیجا ہے, لیکن انفارچونیٹلی رفح گیٹ کے پیچھے منتظر ہے یہ ہمارا مصری دوست کے اس گیٹ کو کھولے, دنیا اسرائیل کے اوپر دباؤ ڈالے تاکہ یہ رفح گیٹ کو کھل جائے. دیکھیے یہ 100 ٹرکس کے اندر آنے کا نہ پانی پورا ہو جاتا ہے نہ کھانا پورا ہو جاتا ہے, اسی لیے کہ یہ صورتحال ہے, سب ہیومینیٹیرین کرائسس ہے. جیسے کہ یہ ہم مسلم امہ کو یہ مطالبہ کر رہے ہیں, ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ انسانیت کے ناطے پہ, دین کے ناطے پہ, مذہب کے ناطے پہ اب یہ آ کر کے اس مسئلہ کو ختم کرے اور یہ جو سفرنگ کو ختم کرنا اور اس اسرائیل کو جنگی جرائم کا مطالبہ کرے کہ جی ان کو بھی عدالتوں میں لے کے جانا ہے. سو پاکستانی کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں فلسطینیوں کی؟ ہم کوشش لگے میں ہے, پاکستانی حکومت ہے کہ پہلے سے بھی ان کا موقف اچھا ہے, ابھی بھی ہمیں امید ہے, لذا کہ ہم نے بہت اچھے لوگوں سے سنا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا ان کے مقصد ہے فلسطین کو بچانے کے لیے, اور یہ جو انٹرنیشنل لاء کے مطابق فلسطینیوں کو نجات دلانے کے لیے کہ یہ سولوشن کی طرف جا رہے ہیں. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جی مطلب ہم ظالم دنیا کے اندر رہتے ہیں, لیکن ہم اپنے بھائیوں سے بڑے امید لگا کر رکھے ہیں. اسماعیل بھائی نے کہ جب فرمایا پاکستان دھمکی دے اسرائیل کو یہ جنگ روکنا, اس کا مطلب یہ ہے لٹرلی کہ جی ہم پاکستان سے بہت بڑے امید ہے ہمارا کہ جو قائد اعظم صاحب جو ان کے فلسطینیوں کے ساتھ ہمیشہ ہم ان کا لیگیسی کو پڑھ کے دیکھ کے ہمیں پتا ہے کہ جی پاکستانی عوام, پاکستانی لیڈرز ان کے موقف فلسطینیوں کے ساتھ ہمیشہ رہا. ہم یہی عرض کر رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل سولوشن جتنا بھی ہو وہ وائبل نہیں ہے, کیونکہ اسرائیل ابھی بھی وہ قتل عام کر رہے ہیں اور وہ بھی 2 اسٹیٹ سولوشن کے بارے میں کبھی بھی مثبت رائے نہیں دیا, نہ دے رہے ہیں. اس لیے کہ ہم ابھی صرف اور صرف اس جنگ کو روکنے کے بارے میں بات کرنا چاہیے, اس حالات کا جو کرائسس میں اس کو بہبود کرنا چاہیے, پھر جا کر فلسطینیوں سے پوچھا جائے آپ کیا چاہتے ہیں. ڈاکٹر خالد قدومی, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ کے سامنے یہ رپورٹ لکھنی ہے, ناردرن غازہ نو لانگر ہیز اے فنکشنل ہاسپٹل. WHO کی یہ رپورٹ ہے کہ کوئی فنکشنل ہاسپٹل وہاں پر موجود نہیں ہے. افسوسناک صورتحال ہے. ڈونٹ فرگیٹ کہ ہمیں ہر صورت ہر طریقے سے جیسے کہ پولیٹیکل سلوشن کی طرف ہی جانا ہے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اب آپ سے ملاقات ہوگی آن منڈے. اللہ حافظ.